Hello everyone. So this is the second part of the class of vital signs. So we were on the topic types of abnormal fever. So I just told key names like hypopyrexia, low pyrexia, moderate pyrexia, high pyrexia, hyperpyrexia. So hypopyrexia, the temperature falls below 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस. जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है तो उसे हम लोग हाइपर पायरेक्सिया या सब नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं. लो पायरेक्सिया टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जब बॉडी टेम्परेचर रहता है. मॉडरेट पायरेक्सिया में 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है. हाई पायरेक्सिया में 103 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है. एंड हाइपर पायरेक्सिया में 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव बॉडी टेम्परेचर पार कर जाता है. एंड कांस्टेंट फीवर, बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम विद स्लाइट वेरिएशन. मतलब बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस हल्का बहुत वेरिएशन हो जाता है 1 या 2 डिग्री का. इंटरमीडिएट फीवर, जैसा कि नाम कह रहा है, इसमें ग्रेट वेरिएशन होता है टेम्परेचर में. या तो टेम्परेचर बहुत हाई रहे, द टेम्परेचर राइज वेरी हाई एंड मे फॉल एट रेगुलर इंटरवल. टेम्परेचर या तो बहुत हाई रहेगा या तो रेगुलर इंटरवल पे फॉल करता रहेगा. ये मलेरियल पेशेंट में ज़्यादा देखा जाता है इंटरमीडिएट फीवर. पॉइंट टू बी मार्क्ड. रिमनेंट फीवर क्या होता है? देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर बट टेम्परेचर नेवर फॉल्स टू नॉर्मल. रेमिनेंट फीवर, रेमिनेंट मतलब क्या होता है? रह जाना. मतलब टेम्परेचर हाई ही रह जाना, पर कभी कभी मॉर्निंग में 2 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 2 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है 2 डिग्री का. रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है? देयर इज़ ए ब्रीफ फेब्राइल पीरियड फॉलोड बाय 1 और 2 डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर. मतलब रिलैप्सिंग, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि मतलब 1 और 2 डेज में का नॉर्मल रहता है, फिर फीवर हो जाता है, फिर नॉर्मल रहेगा, फिर फीवर हो जाएगा, फिर नॉर्मल रहेगा, फिर फीवर हो जाएगा. ये रिलैप्सिंग फीवर होता है. इन्वर्स फीवर. नौ इन्वर्स फीवर में क्या होता है कि हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर मॉर्निंग में पाया जाता है और इवनिंग में क्या बोलते हैं, लोवेस्ट पाया जाता है. इसे इन्वर्स फीवर कहते हैं. रेग्योर क्या है? इट इज़ अ सर्टन सिवियर अटैक ऑफ शिवरिंग. मतलब अचानक से कपकपाहट जब होने लगते हैं, जिसमें हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है कपकपाहट की वजह से. राइज रैपिड ड्यू टू स्टेट ऑफ हाइपर पायरेक्सिया एज इन मलेरिया में जैसे होता है. नाउ इन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, मतलब नर्सेज को क्या करना चाहिए फीवर के दौरान? तो फर्स्ट है प्रमोट हीट लॉस. हीट लॉस हमें प्रमोट करना चाहिए. फिज़िकल एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ करना चाहिए जिससे हीट प्रोडक्शन हो रही हो. और अगर पेशेंट ने कुछ ओढ़ा ओढ़ा है तो उसे एक्सटर्नल कवरिंग को हटा देना चाहिए ताकि हीट लॉस हो. इफ़ फीवर इज़ कंटिन्यू, फिजिकल थेरेपी कैन बी यूज टू लोअर द टेम्परेचर सच एज अप्लाई आइज़. हम लोग आइज़ अप्लाई कर सकते हैं ऑन एक्जिला और ग्रोन एरिया में. और हमें रीडिंग को ऑब्जर्व करना चाहिए और नोट डाउन करते रहना चाहिए. प्रोवाइड फ्लूइड एटलीस्ट 3000 ml पर डे एंड प्रमोट comfort and prevent complication. These are the simple points, 7 points in nursing management in fever. Now what are hot applications and cold applications? This is a very important topic. hot application, cold application क्या होता है? हॉट एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है ताकि हम सिस्टमेटिक अल्टरनेशन इन बॉडी टेम्परेचर कर सकें. एप्लीकेशन ऑफ हीट क्या? एप्लीकेशन ऑफ हीट में हम हॉट कंप्रेस दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक मॉइस्ट हीट पैड्स दे सकते हैं. एंड क्या बोलते हैं, इसमें हीटिंग क्रीम्स भी आती हैं. इंडिकेशन फॉर अप्लाइंग हीट, क्या इंडिकेशन होती हैं अप्लाइंग हीट के लिए? विथ persistent इंजरी दैट हैव बीन प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स. मतलब कोई इंजरी है जो 2 वीक से हो, या फाइब्रोमाइल्गिया हो हमारे पास, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, या हेडेक फ्रॉम टेंशन हो. थ्रू स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं. विथ कोल्ड साइनस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज. बिफोर डूइंग अ डीप स्ट्रेच वी कैन डू इट. आफ्टर अ थेरेपेटिक हैज़ बीन परफॉर्म डीप टिश्यू वर्क. जैसे तो है, जैसे कि अगर हम कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो हमें पहले थोड़ा हॉट कंप्रेशन भी हम ले सकते हैं ताकि मसल स्ट्रेच हो जाए. एग्जांपल्स ऑफ हॉट एप्लीकेशन के एग्जांपल्स हैं हीटिंग पैड, वैक्स बाथ एंड हर्बल
extract भी यूज़ किया जा सकता है. These are तो very easy, these we can read also. There is nothing, so you can see, you can read it. There is nothing important in this. Now what is local effect of heat? क्या मतलब इफेक्ट होता है हीट का ऑन आर बॉडी? वास्को डायलेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू अफेक्टेड एरिया. मतलब वहाँ पे वास्को डायलेशन हो जाता है और ब्लड फ्लो उस अफेक्टेड एरिया पे इंक्रीज हो जाता है. वास्को डायलेशन यहाँ पे कह रहा है कि मतलब वेसल्स का डायलेट हो जाना, मतलब जैसे ब्लड पास होता है ना, खुल जाना. ब्रिंगिंग ऑक्सीजन, उस मतलब अफेक्टेड एरिया पे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन आना. प्रमोट सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग, मतलब जो हमारी जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे हीलिंग हो. यहाँ पे सिटेटिव इफेक्ट में मतलब वहाँ पे दर्द ना हो. वहाँ पे इंक्रीज इन्फ्लेमेशन को मतलब डिक्रीज करना. फैसिलिट वेस्ट रिमूवल, जैसे कि अगर ब्लड लोग रहेगा तो वहाँ पे ब्लेस एक्लूमेट नहीं होगा. प्रमोट रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स और मसल पेन में. एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड, तो कोल्ड एप्लीकेशन में है जैसे मॉइस्ट और ड्राई फ्रॉम, इसका भी दो है. ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, ये भी स्किन पे यूज़ किया जाता है जो कि स्टिफनेस को रिड्यूस करते हैं हमारे मसल्स और जॉइंट के. अगर सेकेंड है आफ्टर द कोल्ड सोर्स इज टर्न ऑफ द इफेक्ट में लिंगर अप टू 45 मिनट. मतलब जब हम इसे 45 मिनट तक हम यूज़ कर सकते हैं. इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसका मतलब गलत वो पड़ने लगेगा असर. लिमिट द ब्लड फ्लो ऑफ बाय कंस्ट्रक्टिंग द ब्लड वेसल, ब्लड फ्लो को लिमिट कर देता है, मतलब बहुत कम कर देता है उस अफेक्टेड. रिड्यूस द मसल स्पैम्स और ऑडिमा एंड इन्फ्लेमेशन को कम करता है. रिड्यूसेस मसल स्पैम. लेसन ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कम करता है. लेसन पेन, पेन दर्द को कम करता है. हैज़ अ फ्लिफ्टिंग इनविजिलेटर इफेक्ट. इंडिकेशन फॉर अप्लाइंग कोल्ड वेस, इंडिकेशंस क्या होती हैं फॉर अप्लाइंग कोल्ड एप्लीकेशन? सिवियर एंड इमीडिएट इंजरीज़ में यूज़ किया जा सकता है, जैसे जो कि 3 दिन से ज़्यादा हो, या फॉर अ लॉन्ग एज देर इज स्टिल डिस्कम्फर्ट, हीट या इडिमा हो, स्ट्रेन्स हो, स्प्रेन्स हो सकता है, ब्रूसिंग हो सकता है. एंड हेडेक फ्रॉम माइग्रेन्स में भी यूज़ किया जा सकता है. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट हॉट एप्लीकेशन एंड कोल्ड एप्लीकेशन में हमारी बुक में इतना दिया गया है. सो वी हैव स्टडी दिस मैसेज में और भी सब पार्ट्स होते हैं और एक एक चीज़ के एक्सप्लेनेशन है. सिट्स बाथ्स हो गया, तो ये सब भी होते हैं. बट इन दिस बुक दिस मच इज़ गिवन. सो ये और भी प्रकार के होते हैं. इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूँगी जिसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है. तो नाउ आवर सेकेंड वाइटल साइन इज पी, पल्स. लेट्स स्टार्ट विद पल्स. जैसे पल्स, बट हाउ टू डिफाइन अ पल्स? पल्स इज़ अ रेट. पल्स रेट इज़ अ नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट. मतलब पल्स रेट का मतलब होता है कि कितने बार हार्ट बीट कर रहा है पर मिनट में, ये पल्स होती है. सो दिस शुड बी आई थिंक न्यू फ्रेश टॉपिक. सो आई एम एंडिंग दिस class over here only. In the third class we will starting with the pulse as a fresh new topic, because pulse is important as the view of competition. Till the time, thank you. And if you found this video helpful, like, share and subscribe.